हेलो दोस्तों आज मेरे पास iQOO का फोन आया हुआ है जिसका मॉडल है iQOO Z6 Lite। दोस्तों इस फोन में FRP लॉक लगा हुआ है, तो आइए इसका प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फोन में पैटर्न लॉक लगा हुआ है, मतलब कि इस फोन में FRP लॉक लगा हुआ है। तो आइए पूरी तरीके से बैक चलेंगे। बैक जाने के बाद हमें सेटिंग में जाना होगा। तो दोस्तों सेटिंग में जाने के लिए टॉल्क बैक को ऑन करेंगे, वैल्यू माइनस प्लस दोनों बटन को एक साथ प्रेस करेंगे, टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे, एक बार फिर से दोनों बटन प्रेस करेंगे। ये देखिए टॉल्क बैक ऑन हो चुका है। नीचे से ऊपर की ओर उल्टा एल बनाएंगे, बट यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फोन में उल्टा एल वर्क नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पे बैक करेंगे, अलाउ पे डबल क्लिक करेंगे, इसके बाद ऐड नेटवर्क पे डबल क्लिक करना है, नेक्स्ट पे डबल क्लिक करेंगे, एक बार फिर से डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक पे एक बार क्लिक करना है, इसके बाद एक और दो पे एक साथ प्रेस करना है। और अब यहाँ पे देख सकते हैं एक और चार पे एक साथ प्रेस करेंगे, इसके बाद 1, 4, 5 तीनों बटन पे एक साथ प्रेस करेंगे। और अब 5 से 2 की ओर स्क्रॉल करेंगे, इसके बाद 2 से 5 की ओर स्क्रॉल करेंगे। और अब यहाँ पे नीचे से ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे, इसके बाद ऊपर से नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे। मतलब कि जैसे जैसे इसमें प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए बोलेगा, सेम हमें वैसा ही इसका प्रोसेस आगे बढ़ाना है, तभी जाके हम फोन के सेटिंग में जा सकते हैं। तो आइए अब यहाँ पे 3 फिंगर से नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, इसके बाद नीचे से ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। ये देखिए यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आ गया, सेटिंग पे डबल क्लिक करेंगे, इसके बाद टॉल्क बैक को ऑफ कर देना है। अब यहाँ पे बैक आएंगे, बैक आने के बाद नीचे देख सकते हैं डिस्प्ले का ऑप्शन था, उस पर क्लिक करके टॉल्क बैक पे क्लिक करना है। एक्सेसिबिलिटी मेन्यू में जाएंगे, इसके बाद सेटिंग पे क्लिक करेंगे, हेल्प एंड फीडबैक पे क्लिक करेंगे। नीचे देखिए सर्च हेल्प का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे यूट्यूब। यहाँ पे देख सकते हैं यूट्यूब का ऑप्शन आ गया है। यूट्यूब पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे देखिए 4-5 ऑप्शन आए हैं। तो यहाँ पे देखिए टर्न ऑफ टॉल्क बैक का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यूट्यूब का लोगो आ गया, यूट्यूब पे क्लिक करेंगे, इसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिर शेयर पे क्लिक करेंगे, अलाउ पे क्लिक करेंगे। और अब हमें यहाँ पे टॉल्क बैक को एक बार ऑन करेंगे, फिर ऑफ कर देना है। ये देखिए ऑन हुआ है, एक बार फिर से यहाँ पे ऑफ करेंगे। ये देखिए टॉल्क बैक ऑफ हो चुका है। बैक आएंगे, ऊपर में क्लिक करेंगे, इसके बाद सेटिंग पे क्लिक करना है, हिस्ट्री एंड प्रिवेसी पे क्लिक करेंगे, फिर यूट्यूब टर्म्स ऑफ सर्विस पे क्लिक कर देंगे। ऊपर में सर्च बार का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे एड्रोम। एड्रोम जैसे ही टाइप करेंगे नीचे देखिए एड्रोम बाईपास का ऑप्शन आ गया, उस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद एड्रोम बाईपास गूगल अकाउंट 2024 पे क्लिक कर देना है। ये देखिए सेटिंग का ऑप्शन आ गया, सेटिंग पे क्लिक करेंगे, नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, अबाउट फोन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं iQOO Z6 Lite 5G का फोन शो कर रहा है। सिस्टम पे क्लिक करेंगे, इसके बाद फोन को रिसेट करने का प्रयास करेंगे, बट इस फोन में रिसेट का ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा है। तो क्लोन फोन पे क्लिक करेंगे, एग्री करेंगे, दिस इज ए न्यू डिवाइस पे क्लिक करेंगे, एंड्रॉइड पे क्लिक करना है। गॉट इट करने के बाद यहाँ पे जो जो परमिशन मांगे परमिशन देके अलाउ कर देंगे। दोस्तों जैसे ही अलाउ करेंगे देखेंगे कि इस फोन में ये देखिए स्कैनर चालू हो चुका है। दोस्तों अब हमें यहाँ पे एक और वीवो फोन की आवश्यकता पड़ने वाली है, जिस फोन से इस फोन में एक ऐप ट्रांसफर करेंगे, जिस ऐप का नाम है एक्टिविटी लॉन्चर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए अब यहाँ पे क्लोन फोन ऐप को ओपन करेंगे। ओल्ड डिवाइस पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस फोन में देख सकते हैं QR कोड ओपन हो चुका है। तो iQOO का फोन लेंगे और इसमें स्कैन करेंगे। ये देखिए स्कैन होती है डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, थोड़ी देर वेट करेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे डिवाइस कनेक्ट हो गया है। तो अब देखेंगे कि इस फोन में सभी ऐप इसके ओपन होंगे। ये देखिए सभी ऐप इसके ओपन हो रहे हैं। ऊपर सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, इसके बाद सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है, एप्स पे क्लिक करेंगे, एक्टिविटी लॉन्चर ऐप पे क्लिक करके ओके कर देना है, नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे स्क्रीन लॉक डाल देंगे, जो अपने फोन में हम स्क्रीन लॉक डाले हैं उसको डाल के परमिशन दे देंगे। इसके बाद स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे और अब देखेंगे कि इस वीवो के फोन से iQOO के फोन में एक ऐप ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए ऐप ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद ऊपर में देखिए दिस इज ए न्यू डिवाइस लिखा हुआ है, उसके साइड पे क्लिक करेंगे, एप्स पे क्लिक करेंगे, एक्टिविटी लॉन्चर ऐप को यहाँ पे ओपन करेंगे। दोस्तों ये ऐप ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर लीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे,
स्किप करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे, नो केबल पे क्लिक करेंगे, विदाउट कॉपी केबल, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे यूज माय गूगल अकाउंट इंस्टेंट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे, वेरीफाई योर डिवाइस। दोस्तों एक बार फिर से वही वीवो फोन की आवश्यकता पड़ने वाली है जो फोन थोड़ी देर पहले यूज किए थे। उस फोन को लेंगे और सीधे चलेंगे गूगल माई के, इसका ओपन करेंगे और यहाँ पे बोलेंगे सेटअप माई डिवाइस। ये देखिए गेट स्टार्ट का ऑप्शन आ चुका है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सर्चिंग फॉर डिवाइस। अब यहाँ पे डिवाइस सर्च कर रहा है। जैसे ही डिवाइस कनेक्ट होगा आप देखेंगे कि दोनों डिवाइस में सेम नंबर शो करेगा। ये देखिए दोनों डिवाइस में सेम नंबर शो कर रहा है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन लॉक डालेंगे, तभी जाके इस फोन से IQ के फोन में अकाउंट कॉपी होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ी देर वेट करेंगे। देख सकते हैं कंटिन्यू सेटअप ऑन योर न्यू डिवाइस। ये देखिए अब यहाँ पे अकाउंट कॉपी IQ के फोन में पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। डोंट कॉपी पे आप यहाँ क्लिक करेंगे, इसके बाद फिर से डोंट कॉपी पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करेंगे। गूगल सर्विस के नीचे देख सकते हैं कि अकाउंट कॉपी कंप्लीट हो चुका है, तो एक्सेप्ट करेंगे, फिर स्किप पे क्लिक करेंगे, फिर से स्किप करेंगे, स्किप करेंगे, स्किप करेंगे, एक बार फिर से स्किप पे क्लिक करेंगे, नो थैंक्स पे क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देखेंगे कि ये फोन पूरी तरीके से बैक आ जाएगा। ये देखिए अब ये फोन पूरी तरीके से बैक आ चुका है। तो आइए दोस्तों इसका प्रोसेस एक बार फिर से आगे बढ़ाएंगे और आप देखेंगे कि ये फोन पूरी तरीके से FRP बाईपास कंप्लीट मिलेगा। देख सकते हैं दोस्तों अब इसमें अकाउंट एडेड शो कर रहा है, मतलब कि इस फोन में अकाउंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। एक्सेप्ट करेंगे, स्किप करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, स्किप करेंगे, फिर से स्किप करेंगे, स्किप करेंगे, नो थैंक्स पे क्लिक करेंगे, एग्री करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे। गेट स्टार्ट पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि ये दोस्तों पूरी तरीके से फोन FRP बाईपास कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको सही लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए सेटिंग में चलते हैं, जहां पे आपको एक बार फिर से इसका मॉडल दिखा देंगे। देख सकते हैं डिवाइस नेम IQ Z6 Lite इसका शो कर रहा है। तो आइए दोस्तों एक बार स्क्रीन को ऑफ करके ऑन करेंगे। ये देखिए पूरी तरीके से फोन FRP बाईपास कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।